हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग लेक्चर को फिर से कंटिन्यू करते हैं और ये मालूम कर लेते हैं कि आज हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो बच्चों, जैसे कि ये प्रॉब्लम जो दिया गया है, ये प्रॉब्लम के बारे में हम लोग तो नहीं पढ़े हैं। ये आर इन एपी है, इस तरह का एपी है, राइट। ये बोल रहा है एपी है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट। मतलब लास्ट से थर्ड टर्म क्या होगा, या लास्ट से फिफ्थ टर्म क्या होगा, लास्ट से 20 टर्म क्या होता है। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम के बारे में हम लोग तो अभी तक नहीं पढ़े हैं। तो आज की लेक्चर में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इस तरह का प्रॉब्लम, सम ऑफ थ्री नंबर क्या बोला है, सम ऑफ थ्री नंबर इज इतना, राइट, एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना। द सम ऑफ थ्री नंबर, तो पहले हम लोग मालूम कर ले थ्री नंबर होगा क्या। जो थ्री नंबर का सम पूछ रहा है वो थ्री नंबर होगा एक्चुअली में क्या, राइट। ये थ्री नंबर पूछा है तो थ्री नंबर एक्चुअली में होगा क्या, तो पहले वो थ्री नंबर कौन सा होगा। अगर फोर्थ नंबर पूछा है, बोला कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम दिया है कि सम ऑफ फोर्थ टर्म इज कुछ, तो वो फोर्थ टर्म एक्चुअली में होगा क्या। पहले तो टर्म मालूम कर ले कि फर्स्ट टर्म होगा क्या। अगर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम दिया रहा है देन, तो चलिए हम लोग पढ़ते वही, जो फर्स्ट टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म में हम लोग क्या मानेंगे, थर्ड टर्म क्या मानेंगे, फिफ्थ टर्म में क्या मानेंगे, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम। और इस पे भी हम लोग उसके जस्ट बाद आते हैं। तो बताओ बच्चों, और सब क्या सब चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, बताओ क्या सब चल रहा है। सो एक्चुअली में कुछ नहीं चल रहा है, कुछ तो चल रहा होगा कुछ। हाँ सर, चल तो रहा है क्या। चलिए ऐसे ऐसे प्रॉब्लम को पहले हम लोग एज्यूम मान लीजिए, जो हम लोग अभी मानेंगे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म वो एपी में, राइट। एज्यूमिंग मान लेते हैं, जो टर्म मानेंगे टर्म इन एपी। तो फॉर थ्री टर्म अगर क्वेश्चन में थ्री टर्म दिया है तो हम लोग फर्स्ट टर्म क्या मानेंगे थ्री टर्म के लिए, राइट। फॉर थ्री टर्म इसके लिए फर्स्ट टर्म हम लोग मानेंगे ए माइनस डी। नोट कर लीजिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है, राइट। सेकेंड टर्म मानेंगे ए, थर्ड टर्म मानेंगे ए प्लस डी। फॉर थ्री टर्म, राइट, फॉर फोर्थ टर्म के लिए, अगर फोर्थ टर्म दिया रहे देन गिवन हो, देन क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे सर, फर्स्ट टर्म मानेंगे ए माइनस थ्री डी, सेकेंड टर्म मानेंगे ए माइनस डी, थर्ड टर्म मानेंगे ए प्लस डी, फोर्थ टर्म मानेंगे क्या, ए प्लस थ्री डी, राइट। फिफ्थ टर्म अगर दिया रहा है देन क्या मानेंगे, फाइव टर्म के लिए इन एपी, राइट। क्या मानेंगे सर, फर्स्ट टर्म मानेंगे, क्या मानेंगे ए माइनस टू डी, सेकेंड टर्म क्या मानेंगे ए माइनस डी, थर्ड टर्म क्या मानेंगे ए प्लस, थर्ड टर्म ए मानेंगे, फोर्थ टर्म क्या मानेंगे सर ए प्लस डी, फाइव टर्म ए माइनस टू डी। अगर ये ऐसी प्रॉब्लम रहे, राइट, मान लो ये प्रॉब्लम आपको दिया है, इफ सम ऑफ थ्री नंबर, क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ थ्री नंबर इन एपी, या सम ऑफ थ्री टर्म इन एपी कितना है, इज 27 एंड द सम ऑफ स्क्वायर स्क्वायर इज 243, फाइंड नंबर। तो सर ये प्रॉब्लम एक्चुअली ये क्या दे रहा है, क्वेश्चन में सम ऑफ थ्री नंबर, क्या थ्री नंबर, तो थ्री नंबर एक्चुअली में सर मानेंगे क्या, तो फर्स्ट टर्म इसको मानना है, सेकेंड थर्ड टर्म इसको मानना है। अगर इस तरह का प्रॉब्लम अगर ये दिया रहा है कि सम ऑफ फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म के लिए फर्स्ट टर्म ये मानेंगे, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। अगर सम ऑफ फर्स्ट टर्म दिया रहा है देन तो फर्स्ट टर्म ये मानेंगे, सेकेंड टर्म ये मानेंगे, और थर्ड टर्म ये, फोर्थ फिफ्थ टर्म ये मानेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सम ऑफ थ्री टर्म, तो पहले थ्री टर्म होगा क्या सर, फर्स्ट टर्म होगा क्या होगा ए माइनस डी होगा सर, सेकेंड टर्म क्या होगा ए, और थर्ड टर्म क्या होगा ए प्लस डी, राइट।
अब बोला इसका सम, तो इसका सम मतलब जोड़, इसका सम मतलब इसका जोड़ कितना दिया है, तो सम ऑफ क्या दिया है, गिव है सम ऑफ 3 टर्म इज 27, सम ऑफ 3 टर्म इज 27 दिया है ना बाबू। हाँ सर, तो सम क्या होगा, इस सबका जोड़ देंगे सर, फर्स्ट टर्म को जोड़ेंगे, सेकंड टर्म को जोड़ेंगे, थर्ड टर्म को जोड़ेंगे, तो कितना आना चाहिए 27, यही ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस सबको जोड़ेंगे तो 27 आना चाहिए ना। हाँ सर, तो चलिए सर 8 फिक्स कीजिए, तो बाबू 8 करेंगे तो ये से ये सर कैंसिल हो जाएगा, ऑफ कोर्स कैंसिल हो जाएगा, ए 3a बराबर 27, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए बराबर 27/3, ए बराबर सर 9 आ जाएगा। हम लोग क्या किए, ए का वैल्यू फाइंड किए, राइट, हम लोग क्या किए, ए का वैल्यू फाइंड किए, ए बराबर कितना आया, 9 आया। इसको रब कर दे, क्या नोट कर लीजिए, 3 टर्म के लिए, 4 टर्म के लिए, 5 टर्म के लिए, इस सब पे अभी जस्ट क्वेश्चन करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा, जितना डाउट है आपका सब क्लियर। मगर क्या बोला ये, द सम ऑफ 3 टर्म इज इन एपी, एपी में बोल रहा है, देन मानने का ये सर, ये ही क्यों माने, हम मान सकते ए प्लस डी, ए प्लस 2d मान लेते हैं ना, तो हम बताएंगे, इस पर भी आएंगे, आते हैं अभी जस्ट, अभी आपको बताएंगे, तो अभी थोड़ा समझने में परेशानी होगी, अभी जस्ट इसको करने के जस्ट बात बताते क्यों नहीं मानते हैं ऐसा। तो चलिए हमको इसको रब करते, ए का वैल्यू कितना आया सर, 9 आया, ए का वैल्यू कितना आया सर, 9 आया, राइट, एक मिनट, हाँ ए का वैल्यू 9 आया। मेरे महबूब सनम तुम्हें, चलिए अब ए का वैल्यू 9 आया, और सेकंड बोल रहा क्या बोला, उसके बाद दूसरा क्या दिया है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इतना, राइट, सम मतलब इसी का सम का स्क्वायर, ए माइनस डी, इसका सम स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर का जो सम, स्क्वायर का जो सम दिया है, कितना दिया है, यही ना, क्या दिया है, द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 243, यही दिया है ना, तो ये कितना दिया है, 243 नहीं 293 दिया हुआ है, सॉरी 293 है, 293, राइट। अब इसको सर ए माइनस डी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस, बाबू ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे पुट करेंगे, ए माइनस डी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इक्वल टू 293, ये से ये कैंसिल हो जाएगा सर, हाँ, ए स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 293, राइट। अब देखो बाबू ए का वैल्यू कितना है सर, 9 है, तो 9 यहाँ पुट करेंगे, तो 3 गुने 9 का स्क्वायर प्लस 2d, यहाँ से हमको d का वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, हाँ सर, 2d स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 293, ये सब इधर आ जाएगा, तो कितना होगा माइनस 3 गुने 27, समझ में आया ना, ये 3 गुने 27 81 हो जाएगा 9 का स्क्वायर। एक मिनट, आपको समझ में नहीं आया वो भाई समझ सकते हैं, देखिए इसको तोड़ेंगे, एक कितना है 9 है सर, राइट, हाँ, 3 गुने 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2d स्क्वायर बराबर 293, इतना तक समझ में आया, 3 गुने 9 का स्क्वायर 81, एक मिनट, हाँ, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, तो कितना आएगा सर, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, प्लस 2d स्क्वायर बराबर 293 है। अब सर ये है तो यहाँ पे आएगा, तो सर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ये पॉजिटिव हमेशा, ये प्लस बराबर के इधर जाता है तो सर माइनस होता है, हम पढ़े हैं सिंपल अलजेब्रा में, हम लोग से ये सब पढ़े हैं ना सिंपल, तो यहाँ सर ये हम लोग जानते हैं, तो क्या हो जाएगा 2d स्क्वायर बराबर 293 माइनस 243, 2d स्क्वायर बराबर क्या आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करके 50 आएगा, d का वैल्यू एक्चुअली में हम 25, डी स्क्वायर डी बराबर हो जाएगा √125, डी का मान आएगा ±5, एक्चुअली हम लोग अभी डी का मान सिर्फ प्लस ही लेते हैं, राइट, हम लोग सिर्फ डी का मान कितना है 5 आया, राइट। आप क्या करेंगे, 3 टर्म, फर्स्ट टर्म ए माइनस डी है, सेकेंड टर्म ए है, थर्ड टर्म कितना ए प्लस डी है,
फर्स्ट टर्म क्या है बाबू सर? फर्स्ट टर्म क्या है? क्या है फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म सर ए माइनस डी है, राइट। फर्स्ट टर्म ए माइनस डी है। सेकेंड टर्म क्या है? ए है। थर्ड टर्म क्या है? ए प्लस डी है। तो सर ए कितना निकला था? ए 9 निकला था ना सर? हाँ, 9 माइनस डी, डी कितना निकला है सर? 5 निकला है। तो इसको सब्ट्रैक्ट किए तो 4 आया। सेकेंड ए कितना है? 9 है। इसमें 9 प्लस डी को 9, ये तो 9 है ये, और डी कितना है सर? 5 है। ये दोनों की ऐड करेंगे तो कितना आया सर? 14। तो क्या आया हम लोगों का एपी? क्या नंबर क्या बना है? 1 4 9 15। ये नंबर बढ़िया ना, यही पूछ रहा था। क्वेश्चन समझिए, फिर देने क्वेश्चन फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। समझिए समझिए, बोल रहा है द सम ऑफ 3 टर्म इन एपी इज 27। तो सर सम ऑफ 3 टर्म, तो सब टर्म क्या होना चाहिए? वहाँ तो सर टर्म का कोई जिक्र नहीं किया है ना सर? हाँ सर, तो जिक्र नहीं किया है तो इसीलिए टर्म हम ऑलरेडी बोल दिए कि अगर 3 टर्म बोले तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी लेना। फोर्थ टर्म बोले तो ए माइनस 2डी, ए माइनस डी और ए प्लस डी और ए प्लस 2डी लेना है। इसी प्रकार 5 टर्म बोले तो इसी प्रकार हम लोग मतलब हम लोग लेंगे ना इसी फॉर्म में। तो क्या बोला? सम ऑफ 3 टर्म इन ए पी इज 27। तो 3 टर्म, तो हम लोग 3 टर्म के लिए क्या पढ़े थे? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अगर बोलता है सम ऑफ फोर्थ टर्म इन ए पी, तो फोर्थ टर्म में क्या पढ़े हैं? फर्स्ट टर्म ए माइनस 3डी, सेकेंड टर्म क्या? ए माइनस डी, फोर्थ टर्म ए प्लस 2डी, ए प्लस डी, और फोर्थ टर्म ए प्लस 3डी। वो लिख देंगे बोलने में तक, मतलब द सम ऑफ 3 टर्म। तो सम ऑफ 3 टर्म, तो पहले हम लोग 3 टर्म लिख लिया है और इसका सम पूछ रहा है। तो सम करके कितना है? 27। तो सम किए और 27 यहाँ के ए का वैल्यू कैलकुलेट किए, राइट। ए का वैल्यू कैलकुलेट किया। हम ये बता रहे हैं, ये बता देंगे कि यही क्यों लिए, ए और ए प्लस डी और ए प्लस 2डी क्यों नहीं लिए, इस पर भी आते हैं हम। तो पहले यहाँ से ए का वैल्यू कैलकुलेट किए, कितना आया सर? 9 आया। फिर बोल रहा है कि द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 293। तो इसका सम का स्क्वायर किए, उसके बाद सम किए, राइट। तो इसका कितना आना है? 293 आना चाहिए। यहाँ से डी का वैल्यू कैलकुलेट किए, प्लस माइनस आया, तो हम एक्चुअली 5 लेके चले, राइट। अब -5 लेकर भी चल सकते हैं, वो भी एपी भी बनेगा, लेकिन हम लोग 5 लेकर चले बनेंगे, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे 11th 12th में। तो 11th में जाएंगे तो इसके बारे में जिक्र करेंगे, राइट। तो हम लोग एपी फॉर्म किए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, ताकि एडी का वैल्यू निकाले से, और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टर्म की जगह पे ए माइनस डी करते हुए हम लोग एपी फॉर्म किए, या हम लोग नंबर फाइंड आउट किए, राइट। ओके, थ्री टर्म के लिए क्या मानेंगे? अगर 3 टर्म बोले देन 3 टर्म के लिए फर्स्ट टर्म सब ए माइनस डी मानेंगे, सेकंड ए, फोर्थ टर्म ए प्लस डी मानेंगे। फोर्थ टर्म के लिए क्या मानेंगे? फोर्थ टर्म के लिए क्या मानेंगे सर? ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3डी। फिफ्थ टर्म के लिए क्या मानेंगे बाबू सर? ए माइनस 2डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, यही ना? हाँ, यही को ध्यान रखना है। सेकेंड टर्म हो तो क्या मानना है, फोर्थ टर्म हो तो क्या मानना है, फिफ्थ टर्म हो तो क्या मानना है। चलिए क्वेश्चन आते इस पे करते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे बाबू, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट, मैथ क्या है भाई, मैथ क्या है, मैथ में हम लोग कॉन्सेप्ट थोड़ा होता है, उस पर क्वेश्चन जितना ज़्यादा करते हैं ना उतना ज़्यादा वो थ्योरी, मतलब जो थ्योरी होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है वो दिमाग में चला जाता है। और एक ही कॉन्सेप्ट पे देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम हर क्रिएट, उस पर देयर आर मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम बनाया जा सकता है, उसको सॉल्व किया जा सकता है, राइट। तो हम लोग क्वेश्चन जितना ज़्यादा करेंगे मैथ में कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा बिल्ड होगा, राइट। तो हम लोग क्वेश्चन पे करेंगे, ज़्यादा फोकस किस पे करना है सर? क्वेश्चन पे करना है। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ फोर्थ इंटीजर इन, या सम ऑफ फोर्थ टर्म, या फोर्थ, ये भी इस प्रकार की फोर्थ टर्म या फोर्थ टर्म इन एपी
इज 24, इसको करना है आपको, दिख रहा होगा कि नहीं, द सम ऑफ फोर्थ टर्म in AP is 24 and their product is their product is 29545 find 3 term, यही क्वेश्चन है ना जी। क्या बोल रहा है देखिए, द सम ऑफ फोर्थ टर्म इन एपी, तो फोर्थ टर्म बोला था सर, ये फर्स्ट टर्म इसको मानेंगे, सेकेंड टर्म इसको मानेंगे, थर्ड टर्म इसको मानेंगे, फोर्थ टर्म सभी इसको मानेंगे, क्लियर हुआ। जहाँ फोर्थ टर्म बोला था अगर, तो फर्स्ट टर्म, और इसका जो सम पूछ रहा है सर, सम इतना दिया है सर, एंड देयर प्रोडक्ट, और सर इसका जो प्रोडक्ट ये मल्टीप्लाई दिया है इतना दिया है, इसका प्रोडक्ट कितना दिया है 2945 दिया है। तो सर क्वेश्चन तो एक्चुअली हम लोग समझ गया, सॉल्व भी आधा हो ही है। गिवन क्या है सर, सॉल्यूशन पे आते हैं। सम ऑफ फोर्थ टर्म, सम ऑफ फोर्थ टर्म इन एपी कितना है, इज 24। फर्स्ट टर्म क्या मानेंगे, ए माइनस डी, फर्स्ट टर्म क्या मानेंगे, ए माइनस 3d, फर्स्ट टर्म क्या मानेंगे सर, फर्स्ट टर्म मानेंगे ए माइनस 3d, सेकेंड टर्म क्या मानेंगे सर, ए माइनस 2 ए माइनस डी, थर्ड टर्म क्या मानेंगे सर, ए प्लस डी, फोर्थ टर्म क्या मानेंगे सर। इसको याद कर लीजिएगा, एक्चुअली हमको भी नहीं याद है, याद हो जाता है जब करते प्रॉब्लम। आपको याद करना है, आपको एग्जाम देना है, हमको तो एग्जाम नहीं देना है ना, आपको एग्जाम देना है ना जी, तो आपको याद करना पड़ेगा। और कौन जितना भी प्रॉब्लम हो एनसीईआरटी में हो, और जो आप जो भी पब्लिकेशन का बुक पर बनाते होंगे उसमें कीजिएगा, तो बनाते बनाते ऑलरेडी हम लोगों के दिमाग में छप जाता है। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा रूम पे, उतना ज़्यादा ये सब क्लियर हो जाएगा। फोर्थ टर्म क्या मानेंगे सर, ए प्लस 3d। अब इस सब का सम कितना दिया है, इस सब का जोड़ देंगे ना डायरेक्ट, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, राइट। इस सब का सम कितना दिया है, कितना दिया है 24। जोड़ने पर ये कैंसिल, 4a बराबर 24, ए का वैल्यू 6, ए का वैल्यू सर 6 है, राइट। अब क्या बोला है, एंड देयर प्रोडक्ट, इसका क्या प्रोडक्ट दिया हुआ, क्या दिया है सर, क्या दिया, प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट दिया है, क्या दिया, प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट इज 945, राइट। प्रोडक्ट मतलब सर मल्टीप्लाई, सबका मल्टीप्लाई दिया है सर, ए माइनस 3d इंटू ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 3d, कितना दिया है 945। चलिए इससे पहले हम लोग इस पे सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं ए प्लस टी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू, सर हम पढ़े अभी बचपन से ही पढ़ते आए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पढ़े है ना क्या सर, एक्चुअली ये जो फार्मूला है बहुत ही यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये दिख रहा है आपको क्या है, ए प्लस बी, यही ना, ए प्लस बी, बी की जगह पर 3 है इंटू ए माइनस बी, बी की जगह पर 3d है ना जी, ये तो दिख रहा है। चलिए इसको एक साइड ले आते हैं, मल्टीप्लाई में 2 गुने 3 गुने 4 या 5, तो हमको या इसको मल्टीप्लाई करें 5 गुने 3 गुने 4, बात तो यही है ना, इसको यहाँ लाइए, यहाँ मल्टीप्लाई ही हो रहा है ना जी, तो यही हम मतलब यही रूल यहाँ पे लागू करते हैं, यूज करते हैं, राइट। क्या करेंगे, ए माइनस 3d इसको उठा के लाएंगे ए प्लस 3d, क्योंकि हमको फार्मूला बनाना है, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी बराबर 945, राइट, यही दिया है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको मिटा दे क्या, हाँ सर मिटा दीजिए, चलिए इसको मिटा देते हैं।
रूम पे बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा ये नोट। अब क्या होगा सर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी की जगह पे क्या है, यहाँ 3d था, बी की जगह पे 3d से यहाँ d था, राइट। इसको नहीं हो सकता तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। 495। चलिए ए कितना निकला है सर, 6 का स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर, मतलब 3d का स्क्वायर 9d स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 6 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर बराबर 495। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग क्या रूम पे बैठ के कैलकुलेट करके d का वैल्यू निकालिएगा। d का वैल्यू सर कुछ भी हो, राइट। और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टर्म ए में से 3d करके फर्स्ट टर्म निकालेंगे, ए में से d करके सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, मतलब थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकाल के हम नंबर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। इसको सॉल्व करने के एक्चुअली पर सॉल्व करने लगे तो फिर इसको मिटाना, फिर ये थोड़ा और प्रोसेस चल जाएगा, थोड़ा और लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसे क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर पाएंगे हम लोग। ऐसे तो कर लेंगे ना सर, थोड़ा ले दी बात तो वही है। क्या हो रहा है, हम लोग मल्टीप्लाई पढ़े ना तो यूज कीजिए, नहीं बनेगा तो फिर कमेंट कीजिए, क्या दिक्कत है। नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिए सर, नहीं बना फिर से बताएंगे, समझ में आना। क्वेश्चन ऑलरेडी क्या था, द सम ऑफ फोर्थ टर्म, द सम ऑफ फोर्थ टर्म, पहले फोर्थ टर्म क्या होगा वो हम लोग निकाले, उसका सम बोल रहा है इतना, हाँ, एंड देयर प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट करके आप प्रोडक्ट इतना बोल रहा है, ए और डी का वैल्यू पुट कर निकालेंगे, और यहाँ पुट करके फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फोर्थ टर्म निकालेंगे। क्या कुछ था यार, नहीं था ना। बात तो यही, इसमें क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन है, सिर्फ क्या है, कैलकुलेशन है जी, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन और करते हैं हम कुछ समझ में आया ना। फोर्थ टर्म लेना है, क्या लेंगे, फर्स्ट टर्म क्या लेंगे, 3 टर्म क्या होगा, 6 टर्म में आएगा, तो सब हम लोग 11th में हम लोग डीपली में जाके पढ़ेंगे, 11th में डीप में जाके इस सब पे पढ़ेंगे। एक्चुअली जो भी लेकर हम डाल दिए वो काफ़ी हद तक सही है, आप इससे 11th का भी क्वेश्चन सब कर पाएंगे। जो हम लोग शुरुआत से जो मतलब जो स्टूडेंट शुरुआत से लेक्चर फॉलो करते होंगे वो 11th को भी क्वेश्चन सब इजीली क्रैक कर पाएंगे। इजीली कुछ प्रॉब्लम में नहीं हो पाता, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाइएगा आप लोग। वहाँ से भी हम कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं, राइट। एनसीईआरटी से भी लेते हैं, एक ही जगह से क्वेश्चन नहीं लेते हैं। ये प्रॉब्लम जो था वो 11th ही कुछ प्रॉब्लम आया था, समझ में आया ना। एक ही मतलब आप जो क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं वो एक ही बुक को हम नहीं रेफर करते थे, मतलब बहुत सारा बुक को रेफर करने के बाद वहाँ से क्वेश्चन मतलब क्या बोलते कलेक्ट करते हैं, राइट। हाँ, कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे रखते हैं आप लोगों के सामने। चलिए अब ये भी क्वेश्चन कुछ दूसरे ही किताब से, एनसीईआरटी भी यही क्वेश्चन को दिया, लेकिन इससे थोड़ा हट के है। डिवाइड करना है, क्या डिवाइड 69 इंटू 3 पार्ट में 69 को which are in AP, right. The product of two smaller number, a smaller part is 483। चलिए क्वेश्चन समझिए पहले, क्वेश्चन क्या कहता है। बोल रहा है कि 69 को डिवाइड करना है 3 पार्ट में, 69 को कितना 3 पार्ट में डिवाइड करना है, और जो इसका दो मतलब कुछ एक पार्ट तो ज़्यादा आएगा, कुछ मान लो 3 पार्ट में इस तरह डिवाइड करना है, जैसे कि 25 के 3 पार्ट में डिवाइड, एक को 10 किए, एक 5 किए, एक को क्या करेंगे, मान लीजिए इसको 15 किए, मतलब इसको 12 किए 12 किए, इसको क्या करेंगे 13, 5। तो देखिए ये तो मैक्सिमम पार्ट हो गया। तो बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि 69 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, राइट। 69 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, और जो इसका स्मॉलर 2 पार्ट, इसका जो स्मॉलर पार्ट ये है, ये दोनों का प्रोडक्ट कितना रहा 60। तो इसका बोला है कि 69 को 3 पार्ट में इस प्रकार डिवाइड करे कि जो इसका स्मॉलर पार्ट आएगा जो इसका 2 स्मॉलर पार्ट आएगा, जैसे ये 2, इसका जो जब मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट करेंगे तो 483 आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। हाँ सर, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो पहले मान ले इस तरह का प्रॉब्लम रहे तो डायरेक्टली इस प्रकार मानने का, इस प्रकार सर फर्स्ट पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे ए माइनस डी, 3 टर्म बोल रहा है ना, हाँ सर। सेकेंड टर्म क्या मानेंगे सर, क्या मानेंगे ए, हाँ सर वेरी गुड। थर्ड टर्म सुन रहे हैं, बोलिए ए प्लस डी, हाँ ए प्लस डी। अब चलिए अब देख क्या रहा है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है बाबू, 3 पार्ट में मतलब 15 को मतलब 15 को 3 पार्ट में डिवाइड करो तो एक आया क्या मान लो, एक आया 5, एक 5, सब 5 5 आया मान लो। तो इस सबको ऐड करेंगे तो क्या 15 आना चाहिए, तो क्या हम लोग ऐड करेंगे तो 15 आना चाहिए ना। डिवाइड का मतलब वो सबको फिर से ऐड करेंगे तो बात वहीं पहुंचना चाहिए। आपके पास 10 रुपया है, आपकी पिताजी 10 रुपया आपको दिया, हाँ दिया, आपने 3 रुपये का चॉकलेट खा गया, बचा 7 रुपया, 5 रुपया किसी दोस्त के दिया, बचा 2 रुपया, 2 रुपया के आप क्या किए भूल गए, मतलब कहीं खो गया। तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, यहाँ गया वहाँ, सबको अगर ऐड कीजिएगा तो 15 पूर्णा चाहिए ना। इसी प्रकार हम लोग इसको 3 पार्ट में बांटे, फर्स्ट पार्ट ये होना चाहिए, सेकेंड ये, थर्ड ये, समझना है ना। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो 68 करेंगे तो कितना आना चाहिए, 69 आना चाहिए, हाँ सर। समझ में आया ना आपको, एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया होगा, तो पर बैठ के नहीं समझ में तो सोचिएगा थोड़ा, समझ में आ जाएगा। ओके, ये से ये कैंसिल, 3a बराबर 69, ए का वैल्यू क्या आएगा 69/3 23, ए का वैल्यू 23 आया। आप क्या पूछ रहा है, इसका जो स्मॉलर 2 पार्ट है, इसका ये स्मॉल, ये तो यही तो पार्ट स्मॉलर होगा, ये पार्ट तो ज़्यादा हो जाता है ना, तो इसी में ऐड हो रहा है, इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये पार्ट। तो स्मॉलर 2 पार्ट क्या हो, ए माइनस डी, एंड क्या बोला है क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 स्मॉलर पार्ट इज कितना है 483, राइट। इसका 2 स्मॉलर पार्ट कितना है, ए माइनस डी है, एक छोटा पार्ट ये, एक छोटा पार्ट ये तो बड़ा पार्ट हो गया ना, ऐड हो रहा है ना जी। ये तो दोनों से छोटा, ये दोनों से बड़ा पार्ट है ना, तो इसको तो नहीं इंक्लूड करना है, बोला ये दोनों का प्रोडक्ट। तो ए माइनस डी छोटे पार्ट का स्मॉलर पार्ट का प्रोडक्ट इतना आना चाहिए था। हाँ, तो ए बराबर कितना है 23 माइनस डी इंटू 23 बराबर 483, राइट। आप क्या करेंगे 23 माइनस डी बराबर 23 को नीचे कर दीजिए, डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई में है ना, हाँ सर, कैंसिल कीजिए इसको। 23 को 483 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 21 आएगा, राइट। हाँ 21 आएगा ना, हाँ सर 21 आएगा। तो कितना आएगा 23 माइनस डी बराबर 21, माइनस डी इधर जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, 21 पॉजिटिव था, इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, हाँ माइनस डी बराबर कितना आया सर 2 आया। ए बराबर 23, फर्स्ट पार्ट क्या होगा, ए माइनस डी, उसके बाद ए, तो फर्स्ट पार्ट कितना है सर, क्या निकला फर्स्ट पार्ट ए माइनस डी, क्या ए कितना है सर 23 माइनस डी, डी कितना है 2 आया ना। फर्स्ट पार्ट कितना हुआ है 21 रुपया, एक आदमी को 21 पड़ा। सेकंड पार्ट 23, ए का वैल्यू डायरेक्ट पूछा। थर्ड पार्ट कितना 23 + 2 है ना, ए में डी जोड़ना है, तो ए कितना इतना, इसमें डी की छोड़ दिए ना तो 25। देखिए फर्स्ट आदमी को देंगे, इसको फर्स्ट पार्ट में क्या होगा 21, सेकंड पार्ट क्या होगा 23, थर्ड पार्ट क्या होगा 25, इस प्रकार अरेंज होगा। इसको ऐड कीजिएगा तो 69 आएगा, और ये दोनों पार्ट का स्मॉलर पार्ट का क्या प्रोडक्ट कीजिएगा तो वही 483 आएगा। ओके, समझ में आया, कोई तकलीफ कोई परेशानी समझने में कोई तरह की नहीं सर, कोई तरह की परेशानी नहीं। ओके बच्चों, तो चलिए इस प्रकार की प्रॉब्लम कर लीजिएगा ना आप। तो एनसीईआरटी में और जो आप मतलब कोई भी पब्लिकेशन का बुक बनाते हो उसमें ये प्रॉब्लम हो, जितना भी इस तरह का प्रॉब्लम हो कीजिएगा। अगर नहीं बनो तो डायरेक्ट प्रॉब्लम को बोलिए, कमेंट बॉक्स में आंसर मतलब बोलिए, प्रश्न पूछिए उससे, सर ये नहीं बना, उसको डालिए, हम बताएंगे ना, आप ही के लिए तो हम हैं। मेरे में मालूम है अभी थोड़ा अपना बेस्ट नहीं दे पाते, आप लोगों को थोड़ा समझने में परेशानी होगी, आई नो, मतलब समझ सकते हैं, आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों को थोड़ा समझने में परेशानी होती होगी, कुछ बात समझ में नहीं आता है। बाबू धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। हम भी जानते हैं कि मैं अपना बेस्ट आप लोगों के पास नहीं दे रहा हूँ, धीरे धीरे आई विल ट्राई।
मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट लगता है मैं अपना बेस्ट आप लोगों के पास अभी तक शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। सो हो जाएगा, जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा ना हो जाएगा। चलिए इससे पहले कुछ बात और कुछ बात और जान ले, राइट। इसको नोट करके लिख लीजिए ना, छुट्टी डायरेक्ट। अगर डी पॉजिटिव हो, पॉजिटिव का ग्रेटर देन जानते हैं ना, जैसे कि 2 4 6, ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव है ना, यहाँ का डी हमेशा पॉजिटिव है। 2 पॉजिटिव, 4 - 2 कितना है 2 पॉजिटिव है ना, 0 से बड़ा है ना, तो पॉजिटिव है ना जी। हाँ सर, डी पॉजिटिव, तो ये क्या हमेशा ये एपी इंक्रीज कर रहा है, राइट, 2 से इंक्रीज कर रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको, इंक्रीजिंग, एपी इज इंक्रीजेज। डी अगर पॉजिटिव होते क्या बोलेंगे, एपी इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, राइट। अगर डी निगेटिव हो तो सर ऑफकोर्स सर, डी निगेटिव हो तो क्या होगा, एपी डिक्रीज। डी सर अगर लेस देन 0 हो तो एपी इज डिक्रीजिंग, राइट। अगर डी जैसा 0 हो तो एपी इज कांस्टेंट, सर डी 0 मतलब बाबू ये पे एक लेक्चर यही पे आएगा, यही कॉन्सेप्ट पे जाएगी। 2 2 2 एपी कांस्टेंट है ना, इसका इसमें से इसको 0 कट आ जाएगा ना, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएगा तो 0, तो हमेशा क्या 2 ही आ रहा है ना, कांस्टेंट वाला, कभी चेंज ही नहीं हो रहा। तो इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, जी पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग एपी, डी निगेटिव तो डिक्रीजिंग एपी, और डी 0 तो कांस्टेंट एपी, राइट। तो चलिए हम लोग सेकंड जो हम बताए थे, सेकंड मतलब फर्स्ट प्रॉब्लम ही था, वो जब लास्ट बोले इस प्रकार का कोई एपी दिया, वो बोला कि लास्ट से थर्ड टर्म क्या होगा, तो हम लोग ऐसी प्रॉब्लम के बारे में हम लोग आज नहीं अभी ही बात करते, राइट। तो चलिए हम लोग सेकंड प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन था उसका आते हैं। प्रॉब्लम क्या था सर, चलिए आते उसी पे। तो चलिए बच्चों वो मतलब जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसके पे हम लोग मतलब चर्चा करते हैं, राइट। मान लीजिए कोई ये एपी है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये एपी है, राइट। हाँ सर, क्वेश्चन को इस प्रकार पूछता है कि फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, मतलब लास्ट से लास्ट, तो ये इसे थर्ड टर्म मतलब सेकेंड थर्ड ही आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, मतलब 16 पूछ रहा है क्वेश्चन, ये पूछता है कि 16 आना चाहिए, डायरेक्टली ये पूछेगा। अगर सर तो इस तरह हम निकाल लेंगे, अगर बोलेगा कि तो ये बहुत बड़ा एपी दे दे, 2 4 मतलब इस प्रकार का 3 6 9, ये हमेशा मतलब 3000 है, बोला कि फाइंड लास्ट टर्म फ्रॉम, फाइंड द लास्ट टर्म फ्रॉम, फाइंड 20 मतलब फाइंड 50 टर्म फ्रॉम लास्ट। तो कैसे करेंगे सर, यहाँ पे छोटा तो हम लोग ऐसे कर लिए, अगर इस प्रकार का एपी बहुत बड़ा हो उसको बाद बोलेगी 50 टर्म लास्ट से क्या हुआ, तो कैसे करेंगे, तो यही के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यही ऐसी प्रॉब्लम के बारे में हम लोग अभी जस्ट चर्चा करेंगे। तो हम लोग छोटी छोटी एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं, राइट। मान लीजिए एपी, तो अगर बोलेगा थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट तो 16 आना चाहिए, राइट। यही को अगर इसी प्रकार बोलते कि फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग से तब पर भी सर 16 आना चाहिए। हम लोग ये फार्मूला पढ़े a + n - 1 × 2, तो ये क्या था, ये हम लोग स्टार्टिंग से नहीं पढ़े थे ना, ये फार्मूला सिर्फ स्टार्टिंग के लिए ही पढ़े है ना। कैसे सर, 2 एक के जगह पे 2 रखिए, n की जगह पे 8 - 1 7, तो ये फार्मूला सिर्फ किसके लिए वैलिड है, स्टार्टिंग के लिए ना। स्टार्टिंग से बोल रहा है किसी 8 पर, स्टार्टिंग से 8 पर मतलब 8th टर्म क्या होगा, तो सर 16 होगा। तो ये जो पढ़े a + n - 1 × d, ये किसके लिए था, स्टार्टिंग के लिए था ना बाबू, ये तो लास्ट के लिए तो नहीं था। मान लीजिए ये 8 टर्म पूछ रहा है फ्रॉम स्टार्ट, तो यहाँ पे a कितना होगा 2 + 8th टर्म फ्रॉम स्टार्ट, तो 8 - 1 7 × d कितना है 2, 16 आ रहा है ना। तो ये क्या, ये फॉर्मूला स्टार्टिंग से लिए पढ़े थे ना, स्टार्टिंग के लिए पढ़े थे ना। अब कुछ ऐसा कर दे कि फार्मूला वही रहे, स्टार्टिंग वाला ही रहे। भाई एक तो नया फार्मूला नहीं बना सकते हैं जो लास्ट से कुछ डिफाइन करे,
तो कुछ ऐसा कर दे कि क्यों ना फार्मूला तो वही रहे, एन की जगह पे मतलब चेंज कुछ कर दे, एन की जगह पे कुछ ऐसा डाल दे कि वो 16 आ जाए। मतलब वो जो वो पूछना चाहता है स्टार्टिंग से लास्ट से पूछना चाहता है वो आ जाए। बात फार्मूला वही रहे लेकिन एंड में कुछ ऐसा चेंज कर दे कि वो जो क्वेश्चन लास्ट वाला पूछ रहा है वो मतलब वो ये पूछ रहा है तो वो डिफाइन हो, मतलब वो क्लियर हो जाए इसकी बात से, राइट। तो चलिए समझ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी किसके लिए पढ़े थे, ये स्टार्टिंग से भी पढ़े थे, स्टार्टिंग के लिए, राइट। हम लोग फ्रॉम एंडिंग से नहीं पढ़े थे, स्टार्टिंग से पढ़े थे। तो चलिए हम क्या करें, फार्मूला वही रहना चाहिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बट चेंज कहाँ होना चाहिए उस पर हम लोग आते हैं। नहीं तो ज़्यादा समझने की बात नहीं है, जो फार्मूला बताएंगे उसको रट लीजिएगा। कुछ अगर समझ में नहीं आए देन तो ऐसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये पढ़े थे टी एन, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म या इसको जनरल टर्म बोलते हैं। किसके लिए था, स्टार्टिंग से था, राइट, स्टार्टिंग से था ना बाबू। अब कुछ ऐसा कर दे एंड की जगह पे कुछ चेंज कर दे कि बात फार्मूला यही रहे लेकिन ये एंडिंग से बताने लगे। ये जो आप बताने तो फार्मूला यही रहे लेकिन हम कुछ एंड की जगह पे कुछ ऐसा लिख दे, कुछ ऐसा लिखे, राइट। एंड की जगह पे मान लीजिए कुछ ऐसा लिखे कि ये जो आप दे वो एंडिंग से दे, एंड से जो पूछ रहा है सो दे। तो सर एंड की जगह पे क्या रखें, एंड की जगह पे आप रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं सर, क्या रख सकते हैं सर, एन, एक मिनट जस्ट बता रहा हूँ, हम भी थोड़ा भूल जाते हैं बाबू। एक मिनट जस्ट बता रहा हूँ, ये लेक्चर में इंक्लूड नहीं था, हम बता रहे हैं। क्या था एन माइनस क्या होगा अगर हम एन की जगह पे एन माइनस के प्लस वन टर्म लगा देते हैं। सर ये के टर्म के क्या है सर, ये एन क्या है सर, और वन तो जानते ही है। तो चलिए एन की जगह पे क्या पुट करना है, क्या पुट करना है वो बताते हैं। एन की जगह पे कुछ ऐसा लगाते हैं कि वो लास्ट से इंडिकेट, मतलब वो लास्ट से दर्शाना चाहे। तो सर एन की जगह पे क्या बोलते हैं, nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग इज इक्वल टू क्या होगा, n माइनस के, यही था ना, n माइनस के प्लस वन टर्म फ्रॉम लास्ट, राइट। तो सर ये n क्या हो, n जो जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, राइट। तो n कितना है, मान लो कि क्वेश्चन फाइंड इट्स टर्म फ्रॉम लास्ट या एंडिंग, फ्रॉम लास्ट से एंड से, फ्रॉम लास्ट या एंड। इट्स टर्म क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 6 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 6। अब सर हम क्या यहाँ पे क्या लिखे कि स्टार्टिंग से थर्ड आ जाए, यहाँ पे क्या लिखे कि स्टार्टिंग से, फार्मूला तो सर स्टार्टिंग वाला ही लगाएंगे ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की जगह पे क्या लिखे यहाँ पे कि वो थर्ड आ जाए। तो बाबू एन की जगह पे क्या लिखना है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एट टर्म फ्रॉम कहाँ से, पहले के क्या होता है मालूम है, जो क्वेश्चन आपको दिया हो के यहाँ पे ये होगा 8, राइट। 8 1 क्या होगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 10। एंड क्या होता है, जो गिवन हो सीरीज जो दिया है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है सर, इसमें सर एन है 10, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखियो एन का 1 to 1 होता है, चलिए 3 आना चाहिए ना, 10 माइनस 8 प्लस 1 11 माइनस 8 3 आ रहा है। अब यहाँ पे हम 3 लगाएंगे, ए प्लस 2d मतलब यही 6 आना चाहिए, समझ में आया।
एन क्या होता है, एक मिनट फिर से डिफाइन कर रहा हूँ, समझ में नहीं आया तो आई होप बोरिंग हो सकता है, थोड़ी समझ में परेशानी होगी, मान सकते हैं, बट कुछ नहीं, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखने का। एंड टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग इज इक्वल टू n माइनस k प्लस 1 टर्म फ्रॉम लास्ट। n क्या है सर? टोटल नंबर ऑफ टर्म। k क्या है? नंबर ऑफ टर्म फ्रॉम एंडिंग, एंड से जो नंबर ऑफ टर्म दिया हो रहा है, राइट, 1 to 1 ही होता है। क्वेश्चन दे रहा है, वो क्वेश्चन को सॉल्व करते, राइट। चलिए क्वेश्चन दे रहा है 3, 6, 9, 12, 3000 तक है, राइट, ये एफ ही है। फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। ये फॉर्मूला याद रखने का, कुछ नहीं। पहले क्या निकालेंगे सर? n निकालेंगे। उसके बाद k कितना दिया है सर? k तो ये दिया है क्या? k होता है क्या? टोटल नंबर ऑफ टर्म फ्रॉम एंडिंग। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म फ्रॉम एंडिंग से कितना? 20 दिया है। हम n निकालेंगे सर, 1 to 1 होता है, ये ना। वन तो वन होता है। चलिए n निकालने का प्रयास करते हैं। a बराबर सर 3 है, d बराबर सर 6 है, tn बराबर सर कितना दिया है? लास्ट टर्म कितना है? यही ना, 3000। यहाँ से n निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके 3000। a कितना है? 3 प्लस n निकालना है सर, इंटू डी कितना है सर? 6 माइनस 3, राइट, 3 बराबर कितना है? 3000। 3 प्लस 3n माइनस 3, 3000, 3 से 3 कैंसिल, 3n बराबर 3000, n बराबर 1000, राइट। हम लोग n भी फाइंड किए हुआ, n कितना है बाबू? 1000। अब क्या ये फॉर्मूला लगाएंगे? n निकाल लिए। अब क्या पूछ रहा है? 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। क्या होगा? a प्लस n की जगह पूरा ये लिखेंगे ना, n माइनस के प्लस 1। ये तो n हुआ -1, ये पूरा n की जगह पे है ना, इंटू डी। a प्लस n कितना है? 100 माइनस 20 प्लस 1 माइनस 1 इक्वल इंटू डी। a कितना निकला? a 3 है ना, 3 प्लस इसको करेंगे तो सर 100, 1 माइनस 20 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है? डी भी लगा ही देते हैं, 3 प्लस 101 में से 20 गए तो 9, कितना आएगा? 9। जो भी आए इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, समझे। अब जो भी आए इसको सॉल्व कर लेना का, जो आंसर आएगा वही आंसर आ जाएगा। समझ में आया? आई होप आज का लेक्चर बोरिंग होगा। कुछ समझ में नहीं आया होगा, कुछ समझ में आएगा। सॉरी फॉर दैट, मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ देने का। सॉरी, आप लोग बने रहे इतना समय तक। ऑल द वीडियो, थैंक यू फॉर दैट।